डिवाइस बनाई है एसी डीसी इलेक्ट्रिक शॉक सिस्टम। ये डिवाइस इस प्रकार से काम करता है, हम विद्युत ऊर्जा के करंट के स्रोत में आते हैं तो हमें जैसे करंट लगता है बंद हो जाएगी मशीन, करंट आना यानी कि विद्युत सप्लाई आना बंद हो जाएगी, जिससे हमें विद्युत ऊर्जा के करंट के स्रोत में आने से तो हमें करंट नहीं लगेगा। आता होगा तो खर्च कैसे आप लोग मैनेज करते हैं, आप क्या करते हैं? खर्च यहाँ वहाँ से जुटाते हैं, जैसा बनता है किसी से ले करके देते हैं कि कोई मतलब घर परिवार का दे देता है, जैसे अंकल है उसको वो भी दे देते हैं कुछ थोड़ा बहुत। और तो नमस्कार, आज हम आपको गांव में छिपी प्रतिभा एवं देहाती हुनर को दिखाने जा रहे हैं। हम हमीरपुर जनपद से चल करके सुमेरपुर विकासखंड क्षेत्र के इंगोठा गांव में मौजूद हैं। आज हम आपको ऐसे हुनर को दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जी हाँ, आपको बताते चलें कि जो आप मेरे पीछे यह घर देख पा रहे हैं, यह घर युवा वैज्ञानिक अमन धुरिया जी का है। इन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसके प्रयोग मात्र से करंट का कोई भय नहीं रहेगा। इस डिवाइस को केवल आपको अपने बॉडी से कनेक्ट करना है और आप किसी भी प्रकार के विद्युत वायर को आप पकड़ सकते हैं। आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहेगा, न ही आपको करंट के चपेट में आप आएंगे। हम आपको लेके चलते हैं अमन जी की उस डिवाइस के पास जिन्होंने ये डिवाइस तैयार की है, उनसे भी मिलवाते हैं और जो डिवाइस तैयार की गई है वो डिवाइस भी आपको दिखाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, आज हम आपको ऐसी डिवाइस दिखाने जा रहे हैं जिसे हाथ में ले लेने से या पहन लेने से आपको करंट नहीं लगेगा। जी हाँ, सही सुना आपने। आइए हम चलते हैं ऐसे शख्स के साथ में जिन्होंने ये डिवाइस का निर्माण किया है और इन्होंने कहाँ से कैसे ये ऐसी सोच बनाई अपनी जो कि लोगों के बचाव के लिए ऐसी डिवाइस तैयार की है। आइए चलते हैं अमन धुरिया जी के पास में। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आपने सर कहाँ से शिक्षा ग्रहण की, आपको कैसे ये जानकारी मिली? सर मैंने कहीं से भी इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं ली है। मेरे अंदर शुरू से ही ये प्रतिभा रही है इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करने का। मुझे इस चीज़ में बहुत सारा इंटरेस्ट है, तो मैं विज्ञान के क्षेत्र पे घुसा तो मैंने सोचा कई नई नई चीज़ें मैंने बनाई। ऐसी एक डिवाइस ये बनाई है जिससे एसी-डीसी इलेक्ट्रिक शॉक सिस्टम है ये, जो विद्युत ऊर्जा के करंट के स्रोत में आने से आप लोगों को करंट नहीं लगेगा। ये मानव जीवन के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ऐसे चेक किया आपने? हाँ जी, चेक किया है। ऐसे पूरा एक रेडी है, पूरा हमारा एक सर्किट रखा हुआ है। पूर्ण रूप से हमने इसको तैयार कर रखा है। जैसे हम इस घड़ी को हाथ में, एक घड़ी टाइप का है, इसको हाथ में पहनेंगे। अच्छा अच्छा। ये बोर्ड है, एक स्विच है, इसको मैं सप्लाई देंगे इसको। इसके बाद फिर सप्लाई देने के बाद हम इससे मतलब अपने बोर्ड में कनेक्ट करेंगे। ये इससे फिर हम कुछ भी काम करना तो हमने इस बोर्ड से सप्लाई देंगे जब हम काम करेंगे। चलिए देखिए, जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ, इनका यहाँ पे ये मेन स्विच है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से इनकी मेन सप्लाई आई है। अच्छा, मेन सप्लाई को इस डिवाइस से गुजारना है, ऐसा ही ना सर जी? ये एक इनकी यहाँ पे डिवाइस जो इनकी खुद की बनाई हुई डिवाइस है, कई सारी चीज़ें इसमें लगाए हुए हैं। और इस डिवाइस से ये जो नीचे आपके घर पे जो लाइन जाती है उस पर अगर काम करना है तो इस चीज़ का इस्तेमाल करना है जो इन्होंने हाथ में ले रखा है, जो एक घड़ी के तरीके का इन्होंने बनाया हुआ है। सर क्या बोलते हैं इसे? इसे वॉच है, इलेक्ट्रिक वॉच। इलेक्ट्रिक वॉच बोलते हैं, है ना? एक नाम दे रखा है इलेक्ट्रिक वॉच। हाँ, तो इसे जैसे मान लीजिए पहन लेते हैं तो हम कैसा कैसा काम कर सकते हैं लाइट में? लाइट में हम किसी प्रकार का काम कर सकते हैं। जैसे हमें कोई सप्लाई चेक करनी हो, सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है, या फिर हमें चलती लाइन में वायर जोड़ना है, कुछ भी करना है। जैसे सर्किट पे काम करते हैं, सर्किट को चेक करना है, पीसीबी वगैरह, तो उस पर ये चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। और जैसे हमें काम करते करते अचानक से हमें करंट लग जाता है, या वायर में हाथ लग जाता है, ये सर्किट में हाथ लग जाता है गलती से भी, तो ये हाथ में हम अपनी इलेक्ट्रिक वॉच जो हमने बनाई है पहने होंगे तो ये ऑटोमेटिक कट मार जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आनी बंद हो जाएगी, जिससे उसे करंट नहीं लगेगा जो भी व्यक्ति काम करेगा। ये एक तरीके से कहें तो ये सुरक्षा कवच है। इसे आप अपने हाथ पे, अपने शरीर पे, सर कहीं भी लगा सकते हैं इसे? हाथ नहीं, हाथ में भी पहन सकते हैं। जैसे हमें परेशानी हो रही है, हाथ में नहीं पहनना, हम काम कर रहे हैं तो शरीर पे टच करना। हाँ, शरीर में टच करना चाहिए। जैसे हम पैर में मतलब आसानी से इसको अटैच कर सकते हैं, पैर में भी पहन सकते हैं, और हाथ में भी, मतलब कहीं भी शरीर में इसकी वो होना चाहिए, अटैच होना चाहिए।
तो जैसा कि आपने देखा, ये बहुत ही अच्छी इन्होंने एक डिवाइस तैयार की है। इसका हम लाइव डेमो भी आज आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। अभी हम ये दिखाएंगे, जो आपने देखी ये मेन सप्लाई है, और यहाँ पर एक ये लाइट लगा दी गई है, और नीचे ये बल्ब भी एक लगाया गया है। इसे हम अभी ऑन कर देंगे इस स्विच को, और यहाँ से फिर आपको ये लाइव डेमो दिखाएंगे किस तरीके से ये काम करता है, और सर करके दिखाएंगे जी। ये सप्लाई आ रही है इस बोर्ड से, और ये लगा हुआ है। अब जैसे हम चलती लाइन में ये बल्ब जोड़ते हैं, हम जैसे ही जोड़ते हैं, ये वायर है, ये आप देख पाएंगे, ये 100 वाट का बल्ब यहाँ पे लगाया गया है, और इसका ये वायर है, ठीक है। और ये जो 2 तार यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये एक अर्थ है, एक फेस है। तो अभी इस पे बल्ब अमन सर जोड़ के दिखाएंगे, और कैसे इसमें विद्युत आती है और ये बल्ब जलता है, ये भी आप अभी लाइव डेमो देखेंगे। देखिएगा, मैं ये बल्ब जोड़ता हूँ। पहले अर्थिंग का तार है, ये अर्थ है, इसमें कोई करंट नहीं है अभी। पर जैसे मैं इसको जोड़ता हूँ, अभी कट मार गई बिजली, तो ये देखिए तार पकड़, जैसे तार उसमें टच हुआ, बल्ब जला, लेकिन इनको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ, और कट मार गई। देखा ना आपने? चलिए एक बार और ऑन करके दिखाइए आप। अच्छा, एक इन्होंने बटन लगा रखी है, स्विच है, उसे ऑन करने पर ही यहाँ पे लाइट सप्लाई फिर दोबारा आती है, दोबारा से आती है ना। और दोबारा पकड़ लेंगे तो फिर चली जाएगी सप्लाई, फिर ऑन करना पड़ेगा, फिर आएगी सब्जी, है ना। फिर से पकड़ के दिखाइए सर। फिर से मैं जमीन में हाथ रखता हूँ, खाली ऐसे इस पर छूने से ये लाइट चली जाती है। तो देखा आपने किस तरीके का इन्होंने डिवाइस बनाया हुआ है। सर, किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं है कि मान लीजिए कभी किसी को डाउट रहेगी करंट लग सकता है? नहीं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ये फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करके ये इसको बंद करता है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, प्रूफ भी आपके सामने में दे रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ। कितने वाट का करंट आ रहा है सर इसमें? अभी तो 200 चल रहा है। अच्छा, 200 वोल्टेज आ रहा है इस पे। 200 वोल्टेज, ये 200 अपनी 200-250 के आसपास ही रहती है नॉर्मल। तो सर, इसे आपने तैयार किस तरीके से किया? जब मैं काम करता था, जब मैं काम करता था तो मुझे कई बार करंट लगता था काम करते करते। तो मेरे विचार आया मुझे कि क्यों ना ऐसा कुछ बनाया जाए जिससे मुझे करंट ना लगे। तो मैंने ऐसे मुझे आइडिया आया, तो फिर मैंने अपना क्या क्या इसमें यूज किया जाए, क्या क्या चाहिए, तो हमने अपना एक प्रकार सोचा, और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख के मुझे ये लगा कि हाँ, इस चीज़ को लगाने से, क्योंकि इसमें ऐसी कई सारी चीज़ों को मिलान किया गया है जो मतलब ऑलरेडी हैं, पर इस चीज़ को मिलान करके एक नई चीज़ बनाई गई है। तो उन चीज़ों को देखकर मैंने इस चीज़ को बनाया। अभी आपने केवल एक ही डिवाइस बनाई, या फिर और भी आपने ऐसे कुछ डिवाइस? बहुत सारे मैंने डिवाइस पे काम किया है। मैंने सर्वप्रथम पहले क्लैपिंग एलईडी बल्ब बनाई थी, जो ताली बजाने से जलती थी और बुझती थी। अभी आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या क्या दिखाने जा रहे हैं? अभी तो मैंने खाली यही चीज़ अभी दिखाई है, दिखाने के लिए भी खाली मेरे पास यही रखा हुआ है। और भी जिन प्रोजेक्ट पे किया है काम, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, जो मेरे ये प्रोजेक्ट हैं ये रखे हुए हैं। पर इनका लाइव डेमो दिखाना असंभव है, क्योंकि एक बिजली चोरी रोकने का अभी पूर्ण रूप से हम लोगों को एक लोड देना पड़ेगा। कि अभी लोड देने के लिए हमारे पास व्यवस्था नहीं है, इससे हम पूरा लोड दे सकते हैं। हम भी एक बार ट्राई करते हैं। वाकई ये बात सत्य है, क्योंकि इन्होंने तो लाइव डेमो करके दिखा दिया, लेकिन फिर भी हर किसी को विश्वास नहीं होता है। अब चलिए, मैं भी आपको ये डेमो करके दिखाता हूँ। मैं भी एक बार कोशिश करता हूँ करने की कि मैं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, कैसा क्या फील होता है। ठीक है, तो सर इसे हम पहने। हाँ, कड़ा तो नहीं है? नहीं, इसे कड़ा करना पड़ेगा, टाइट रहेगा ना? टाइट चलो एक मिनट रुकिए। नहीं, ऐसे पकड़ लो, कुछ भी कर लीजिए। हाँ, ये आपके ये छुपना चाहिए, छुप रहा है ना? हाँ, ज़्यादा मतलब टाइट भी नहीं करेगा, नहीं लगेगा। थोड़ा नॉर्मली टेम्परेचर है, अभी गेट खराब हो गई, उसकी चेंज करके लेकर तो आए, लेकिन लगा है अभी।
हो गया। तो पकड़िएगा, रेडी है। ये 2 तार हैं। हाँ। चलिए पकड़ते हैं इसे। डर तो लग रहा है तो थोड़ा सा। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, पहले इसको ऐसे रखिएगा। अब एक तार ऊपर पकड़िए आप, पकड़िए। ये कौन सा है? ये पकड़िए, अभी पता चल जाएगा। ये अर्थिंग है, पकड़िए आप, पकड़िए, करंट नहीं लगेगा। अब ये अर्थिंग है, इसमें करंट नहीं आ रहा है। अब आप ये वाला पकड़िए, अब ये वाला पकड़िए। अभी देख रहे हैं यहाँ पे जो बल्ब है ये देखिए जल रहा है। और कौन सा था अर्थ? ये अर्थ था, अब ये फेस था। ये देखिए अर्थ है। अभी इसे जो है हम लोग, ये प्लस है, प्लस से गलती हो गई। ये प्लस तो देखिए हमने जैसे ही टच किया ये जो है लाइट यहाँ से पूरी ऑफ हो गई, सप्लाई चली गई है ना। हमने दोबारा चालू, चलिए दोबारा चालू करके देखते हैं। अब तार मेरे पास कोई जादू टोना वाला काम नहीं है, ये आप देखेंगे। ये मैंने डिवाइस को लगा रखा जैसा कि इन्होंने बताया किस प्रकार से लगाना है। इसे ना टच करना है अपने शरीर को। देखिए इसमें लगा हुआ है, ये अर्थ का है। ये अर्थ है, इसमें करंट नहीं देखिए इसमें कोई करंट नहीं लग रहा है। इसे मैं पकड़ रहा हूं, इसको पकड़ लीजिए एकदम, आप इसको पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए, कोई करंट इसे ये आप देख पा रहे हैं बल्ब जल रहा है, इसमें सप्लाई पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए। मैं टच करता हूँ केवल, ये देखिए टच करने पे इसमें चला गया। अब देखिए एक भी इसमें करंट नहीं है। अच्छा दोबारा से करिए, इस बार मैं पकड़ता हूँ। आप पकड़ लीजिए, भेजिए, पकड़ लीजिए। ये गया। आप डर क्यों रहे? आप पकड़ लीजिए, लाइट सप्लाई बंद हो जाएगी। ठीक करिए। हाँ ये तो मैंने सुरक्षा कवच लगा रखा है, वैसे भी कुछ तो होने आप वाला डर रहे नहीं। हैं, पकड़ लीजिए। अरे यार आप डर रहे हैं। अब पता नहीं पकड़ते हैं लेकिन ऑटोमेटिक छूट जाता है, ऐसा होता है। ये देख लीजिए। अब हिम्मत आई आपके अंदर, पर अब आपके हाथ कांप रहे हैं। चलिए देखिए इनका ये बहुत ही अच्छा। अब पकड़िए, अब पकड़िए, अब इस पर पकड़िए रहिए, ठीक है? पकड़िए पकड़िए पकड़िए, उसको पकड़िए। नहीं बताइए बताइए। एक मिनट आप पकड़िए, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ आपको। ये आप यहाँ पे देखेंगे इन्होंने एक बैटरी का इस्तेमाल किया हुआ है। ये जो मोबाइल की बैटरी है, हम आपको बता दें, इन्होंने एक बैटरी लगाई हुई है। इसके नीचे ये वायर वगैरह दिया हुआ है। ये आपकी बॉडी को टच करता है, ठीक है? ये इस तरीके से हाथ पे यहाँ पे लगता है, जैसे कि देखिए मेरे यहाँ पे लगा हुआ है ना। इस तरीके से ये टच करेगा। और इसके ऊपर कुछ इन्होंने ये प्लेट्स वगैरह लगाई हुई हैं, काफ़ी कुछ इसमें इस्तेमाल किया है। इनसे अभी जानने की कोशिश करेंगे किन किन चीज़ों से इन्होंने ऐसा अभी प्रोजेक्ट पूरा तैयार किया है, ठीक है सर? जानकारी चाहेंगे इसे तैयार करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है और कहाँ कहाँ से आपने ये चीज़ें उपलब्ध हुई हैं आपको, और क्या इसकी कीमत लगाई है? इसकी कीमत तो 350 से लेकर 400 है। पर इस चीज़ में क्या क्या लगाया है, क्या किस किस चीज़ का उपयोग किया है, बस इसके बारे में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये एक नई चीज़ है और इसके हम पेटेंट के लिए अप्लाई कर चुके हैं। अच्छा अच्छा जी, तो इस चीज़ के बारे में चलिए ये गुप्त रखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, गुप्त तो ही हाँ होना भी चाहिए। चलिए कॉपी हो जाएगा, इनका जो कोई और ले जाएगा। हाँ इनका जो प्रयास है बहुत ही अच्छा और सफल प्रयास है। लगभग कितने दिनों से सर इसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं? लगभग 1 साल हो गया मैंने किया था इसे। फिर मैंने इसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं। मैं मान लीजिए कि पूरा 1 साल मैं इस पे चेंजेस करते करते आया हूँ, और भी बहुत सारे इसमें चेंजेस। कई बार आप असफल भी हुए होंगे? हाँ, एक बार सफल हो गया, इसके बाद नहीं असफल हुआ मैं इस पे। अच्छा जब मैंने शुरुआत में असफल हुई 2-3 बार, इसके बाद फिर मैंने किया। जब मैं एक बार इसमें मेरा काम करने लगा, तो फिर मैंने चेंजिंग इसमें बहुत सारी की कि मतलब पहले कट मारता था, कट मार के मतलब तार पकड़ते थे तो ये बंद हो जाती थी सप्लाई, इसके बाद फिर ऑन हो जाती थी। तो हमने इसको डायरेक्ट अब मैंने कर दिया कि जिस सप्लाई आई हमारे हाथ में, वो करंट लगा, विद्युत ऊर्जा में आई हमें सप्लाई आई, तो ये ऑटोमेटिक कट मार जाएगा। इसके बाद हम बटन दबाएंगे, जब ही इसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करेगी, हमारी सप्लाई आएगी। इसका इस डिवाइस से कैसे क्या कनेक्ट होता है, कि वायरलेस सिस्टम है क्या है? ये वायरलेस सिस्टम है। इसमें एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है, एक इसमें इस डिवाइस में ट्रांसमीटर है और ये एक रिसीवर है। जो ट्रांसमीटर वो भेजता है, एक मैसेज करता है, तो रिसीवर रिसीव करता है। तो ये बस वही है कि जैसे हमारा हाथ में लगा, करंट लगा, तो ये रिसीव करेगा, हमारा ट्रांसमीटर सिग्नल भेजेगा, तो रिसीवर रिसीव कर लेगा। तो ये ऑटोमेटिक रिले लगाया हुआ है, तो रिले ऑफ हो जाएंगी, तो सप्लाई आना बंद हो जाएगी। ये इसमें ये है। अच्छा
चलिए, काफ़ी इनका शानदार और सफल प्रयास है जो इन्होंने लगभग 1 डेढ़ महीने से लगातार प्रयास किया और ये सफल हुए हैं। इन्होंने बताया कि लगभग 1 साल से लगातार इसे उपकरण बनाने के लिए मेहनत कर रहे थे, काफ़ी समय से ये प्रोजेक्ट जो है तैयार कर रहे थे, लेकिन अब जो इन्होंने सोचा था तैयार करने के लिए उस पर ये सफल हुए हैं। और इसमें आप लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके अंदर क्या विचार है आप उसे ज़रूर करिएगा। ये आपके नज़दीकी गांव इंगोटा के रहने वाले हैं, जो इनका नाम अमन धुरिया है, और इनके अभी फैमिली मेम्बर्स के बारे में हम बात करेंगे, और इनके पापा हैं जो गार्जियंस हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, किस प्रकार से इन्होंने अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा दी, कहाँ से शिक्षा दिलाई और इस मुकाम तक ये जो पहुँचे हुए हैं। अभी हम सारी चर्चाएं करेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा अमन जी से और भी इस डिवाइस के बारे में जानकारी करेंगे। इन्होंने कौन कौन सी डिवाइसें बनाई हुई हैं, और क्योंकि इन्होंने अभी हमें बताया कि बहुत सारे उन्होंने ऐसी डिवाइस बनाई हुई हैं कि शायद हम वहाँ तक सोच भी नहीं सकते हैं। तो आइए अमन जी से बात करते हैं 2 मिनट। ये हमारे कैमरामैन दीपक निषाद जी हैं, जो सुमेरपुर के धर्मेश्वर बाबा के रहने वाले हैं। ये भी हमारे साथ आए हैं। इन्हें जैसे जानकारी हुई कि ऐसी डिवाइस बनाई गई है, तो इन्होंने कहा चलिए आज हम भी डेमो करके देखते हैं। तो देखिए इन्होंने अपने हाथ में इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए डिवाइस को लगा रहे हैं, किस तरीके से क्या लगाने का तरीका है ये भी आप देख लीजिए। अच्छा, टाइट रखना है, इसको टाइट रखना है आपको, वो नहीं फिर। हाँ, इसे टाइट रखना है ताकि ये बॉडी पे अभी इलास्टिक थोड़ा कमजोर इस वजह हाँ से, हाँ मतलब जी जी बिल्कुल। आप तार पकड़िएगा ये, हाँ पकड़ो। देखिए ये देखिए डर डर सभी को लगता है, लेकिन देखिए इन्होंने जैसे ही पकड़ा तो ये देखिए तुरंत लाइट चली गई। इन्होंने जैसे तार को टच किया तुरंत जो है लाइट चली जाती है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया जो है ये इन्होंने डिवाइस तैयार की है। हाथ घर ये नीचे रख के जमीन पर, तब भी करंट नहीं मारने वाला है। तो भी नहीं मार, सप्लाई बंद हो जाएगी तो फिर ये ऑटोमेटिक सप्लाई कट जाएगा। इनके पास ऐसे देखिए बहुत सारी डिवाइसें रखी हुई हैं। इधर से टाइप में जितना ढीला करना चाहिए, टाइट करना चाहिए। ले आइए, देखो यहाँ जैसे आएंगे तो ले आएंगे, और क्योंकि हमारे टावरों से 2 रखी हैं। इन्होंने ये जो बटन आप देख पा रहे हैं ब्लैक कलर की, ये बटन दी हुई है ऑन ऑफ के लिए। जैसे कट मार जाता है तो इस बटन से हमें ऑन करना पड़ता है, तभी हमारी सप्लाई दोबारा से शुरू होती है। अमन जी आप ये बताइए, आपने एक डिवाइस तो आपने दिखा दी जिसका लाइव डेमो भी आपने दिखाया, लेकिन इसके अलावा आपने और किन किन डिवाइसों का निर्माण किया है जो अभी आपके कार्य प्रगति पर है, या फिर आप उसका कर चुके हैं, जैसा कुछ भी आप सारी जानकारी दीजिए। मैंने ऐसी कई सारी चीज़ें बनाई थी जो गवर्नमेंट की हेल्प के लिए थी, तो मैं उनको काफ़ी लेवल तक गई भी हैं, पर उनका कोई मतलब महत्व नहीं रहा है। जैसे कि मैंने एक बिजली चोरी रोकने की मशीन बनाई थी। अच्छा। इसको मैंने प्रेजेंट किया था स्टेट लेवल पे, पर उन्होंने ये बोला कि इस चीज़ को हमें फिर से डेवलप करना पड़ेगा, अलग तरीके से बनाना पड़ेगा, जो फिर हमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आएगा और काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। पर उस पर ऐसा कुछ भी नहीं था, हमें खाली अभी तो सबका ही मीटर लग रहे हैं, उसके साथ में एक असेंबल कराना था हमारा डिवाइस। बहुत ही मतलब उस पर खर्चा बहुत ही कम आता है, 600-700 रुपये की मशीन बनती है बिल्कुल। और खाली हमने खुद से बनाया था लेकर उसे, तो उस पर थोड़ा यहाँ सामान लिया था तो महंगा पड़ जाता है। जब हम एक पूर्ण रूप से किसी चीज़ को बनाना हो, हम जब एक सामान पूरे एक साथ लेते हैं तो बहुत काफ़ी मतलब सस्ता पड़ जाता है। तो इसके बाद हमने ये मशीन बनाई, उनको बताया, उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, ये जैसे मान लीजिए कि हम पूरा असेंबल कराना पड़ेगा तो खर्चा बहुत आएगा, दिक्कत बहुत पड़ेगी। तो इसके बाद ये हमने सोचा कि ये प्रोजेक्ट सही नहीं है, गवर्नमेंट की हेल्प करना ही बेकार है, तो हमने इस चीज़ को वहीं क्लोज कर दिया। और इसका अब कार बताया दे रहे हैं कि क्या कार था इसका। ये कार ऐसे करती थी जैसे कोई बिजली चोरी करता है कटिया फांस के, करता है कटिया फांसता है या ओवरलोडिंग करता है, किलोवाट से भी ऊपर कनेक्शन लिया हुआ है, कुछ भी करता है जैसे, तो ये ऑटोमेटिक कट मार देती थी। वो कटिया फांसता था तो ये एक मीटर के साथ में लगती थी, तो ये पूरे घर की फ्रिक्वेंसी को डिटेक्ट करता था कि यहाँ पर विद्युत इतनी आ रही है।
तो वो सेंसर ऐसे इस हिसाब से लगाए थे कि वो फ्रिक्वेंसी डिटेक्ट करके बता देता था कि यहाँ पर खटिया से भी बिजली चल रही है। मतलब जिस घर में हमारा मीटर लगा हुआ है उस घर से सप्लाई नहीं मतलब उस मीटर से सप्लाई से पूरी चीज़ें नहीं चल रही हैं, उस पर दूसरी भी सप्लाई आई हुई है तो वो चीज़ बताती है। या फिर भले ही हम दूसरा मीटर भी लगवाए हैं उसी घर में तो भी बताएगा कि इसमें हाँ कि दूसरा मीटर भी लगा हुआ है, पर उसका एक कनेक्शन अलग देना पड़ेगा जब आप दूसरे एक ही घर में 2 मीटर लगवा रहे हैं। जैसे अपना भाई भाई में हो गया अलग हो गया ये सिस्टम, उसमें भी हमें अलग लगवाना पड़ेगी, ना कि हमें एक ही मीटर से हम 3-3 4-4 लोग सप्लाई ले सके। तो वैसे उसकी डिवाइस की कॉस्ट क्या रहती है? कॉस्ट समथिंग 600-700 रुपये अच्छा, लमसम इतना ही पहुंचता है बनाने में। अब मार्केट में ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा कॉस्टली तो है नहीं, कॉस्टली है नहीं और ज्यादा हमें कुछ प्रॉफिट चाहिए नहीं फॉर गवर्नमेंट। काफी अच्छी बात रही क्योंकि हम इस चीज के लिए ये इस वजह से ये चीज कर रहे थे कि ना कि हम इस चीज के लिए कर रहे हैं कि लोग मतलब बिजली चोरी करते हैं कि अब जैसे हम ही कर लें कोई भी कर लें, तो हम सोचे कि अभी इस चीज को बनाना ही बेकार है। पर हम बिजली बचाने के लिए, क्योंकि बिजली बहुत बर्बाद बहुत ज्यादा, आधे मतलब घरों में बिजली नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे कई शहर हैं, ऐसे कई गांव हैं जहां पर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि 25 से 40 ऐसे गांव हैं जहां पर अभी बिजली नहीं पहुंच पा रही है। तो इसी चीज पे मैंने विचार रखते हुए मैंने सोचा कि जब ये बिजली क्यों नहीं पहुंच पा रही, हमारे पास तो बिजली का साधन है, हर एक चीजें पहुंचाना चाहिए। तो हमारे माइंड में ये चीजें आई कि क्यों। फिर हमने सर्च किया, गूगल पे देखा, यूट्यूब पे देखा कि ये क्या क्यों नहीं पहुंच पा रही, इसका कारण क्या है। हमने कारण जाना। अच्छा, कारण ये कि विद्युत ऊर्जा उतनी हम उत्पन्न करते हैं पर हमारी खपत पूरी मतलब इतनी हो जाती है कि यूज बहुत हो रही है, वहां तक पहुंचाने के लिए हम उतनी उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने सोचा कि जब इतनी ज़्यादा बिजली कोई उपयोग नहीं करता, ये 24 घंटे बल्ब चलते रहते हैं, तो इसके लिए भी उसमें ये सिस्टम था कि ऑटोमेटिक बंद हो जाते थे। ये जब जलाने की जरूरत हो जब ही जलाए, मतलब नहीं ऑटोमेटिक सुबह टाइम बंद हो जाते, सुबह ही चेंज, ये सब सिस्टम था। तो और कौन सी डिवाइस आपने तैयार की? और भी एक और डिवाइस बनाया है मैंने। इसके बाद फिर मैंने बनाया था मोटर बाइक चोरी या कार चोरी रोकने का। जीपीएस की तरह है लेकिन जीपीएस एक बहुत महंगा है और ऑन कर चलाने के लिए इसमें एक पैसे भी लगते हैं। अच्छा, ये चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई कॉस्टली है। और उस पर जब हम उसको बंद करते, कोई चोरी करके ले जाए, कुछ भी चोरी करके ले गया, हमें लॉक करना है, कॉल करते हैं, ये मैसेज करके सिस्टम रहता है, तो उसमें पैसे हमें लगाने पड़ते हैं। यानी कि जब पैसे होंगे जब भी। और उसमें जो मैंने सिस्टम बनाया था अपने एक जीपीएस की तरह, बहुत ही मतलब समथिंग वही 600-700 के आसपास था, 500-600-700 के आसपास था, ज़्यादा मतलब हाई कॉस्टली था, नॉर्मली था। तो उस पर खाली मिस कॉल, मान लिया आप मिस कॉल करेंगे तो आपकी गाड़ी लॉक हो जाएगी और वो भी बताता था कि कहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है। अगर बात करें जीपीएस की, तो जीपीएस की जो कॉस्ट रहती है तो मैं आपको बताता चलूँ, मिनिमम लगभग 3,000 रुपये। 3,000-4,000 लगभग। कार्य भी वही रहता है, लेकिन उसमें जैसे गाड़ी चोरी हो जाती है उसे ऑन करने के लिए दोबारा से कुछ चार्जेस फिर देना होता है ना। जो आपका डिवाइस था तो वो किस प्रकार से था, कैसे काम करता था? हमने बताया नहीं कि मिस कॉल, आप कोई चार्जेस नहीं देना, ना ही कुछ। आपके मोबाइल पे रिचार्ज है, मान लीजिए आपके खुद के, आपने कॉल मिलाया, गाड़ी कोई ले गया, कॉल मिलाया, ऑटोमेटिक बंद। कॉल किसको जाता है? कॉल उसमें मशीन डिवाइस में कॉल जाता है, डिवाइस में सिम लगा रखा है। उसमें कोई मतलब उसमें रिचार्ज की कोई जरूरत नहीं है, बिना रिचार्ज पे काम करता है। अच्छा, जैसे आउटगोइंग तो आपको चालू करानी पड़ेगी, क्योंकि अब ये सिस्टम हो गया है, इनकमिंग आउटगोइंग वगैरह सिस्टम ये हो गया, तो हमें चालू करवानी पड़ेगी। पहले नहीं होता था, अभी ये सिस्टम कर दिया है, तो उसमें थोड़ा ये तो चेंजेस हुआ कि हमें थोड़ा सा तो पैसे लगाने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमारी बाइक चोरी हो गई, हमें 4 से 6 घंटे बाद जानकारी हो रही है कि हमारी बाइक चोरी हो गई, तो हम कैसे जानकारी करें हमारी बाइक कहाँ है? नहीं, 4 से 6 घंटे बाद क्यों होगी जानकारी? क्योंकि डिवाइस में ऐसा सिस्टम कि जैसे बाइक कोई अनादर व्यक्ति लेता है तो आपको पहले कंफर्म करने के मतलब मैसेज आएगा, यानी कि मिस कॉल आपको भी आएगी। अच्छा, जितने समय वो बाइक चोरी हो रही है। हाँ, तो मिस कॉल चोर जब गाड़ी उठाता है तो मैसेज आता है। हाँ, कॉल टाइप, मैसेज नहीं, कॉल टाइप आएगा। अच्छा, हाँ, मैसेज तो देखेंगे कि अभी देख नहीं पाएंगे। हाँ, कि मैं मतलब हमने सोचा ऐसे। अच्छा, तो कॉल टाइप का आएगा, आप देखेंगे कि हाँ तो हमारी बाइक, हम तो यहाँ खड़े हैं, हमारे पास चाबी है, बाइक कैसे स्टार्ट हो गई, कौन ले जा रहा है। तो इस चीज पे हम डायरेक्टली पहले हमें वहाँ जाना नहीं है देखने की हमारी बाइक कौन ले जा रहा है। तो बाइक के हम क्या करेंगे, हमारा नंबर होगा एक उसी का, हम मिस कॉल लगाएंगे तो ऑटोमेटिक बाइक लॉक हो जाएगी। इसके बाद चाहिए कि हाँ बाइक हमारी खड़ी है या फिर कौन ले जा रहा है, तो उसे पकड़ सकते हैं। अच्छा, ये सिस्टम। जैसे हम रिटर्न कॉल कर देते हैं तो बाइक हमारी वहाँ पे लॉक हो जाती है, स्टार्ट नहीं होगी। रिटर्न कॉल कर देंगे। अच्छा,
चलिए, बहुत ही अच्छी इन्होंने देखी जो डिवाइस बनाई हुई थी, बहुत ही अच्छी डिवाइस थी। इसमें जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि लगातार यहाँ चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। लोगों की बाइकें, लोग सब्जी लेने जाते हैं मार्केट में, बाहर गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं और उनकी गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये डिवाइस बहुत ही अच्छी साबित हो रही है। सभी लोग, मैं तो चाहता हूँ कि ऐसी डिवाइस का प्रयोग करें, जिससे ये चोरियाँ जो हो रही हैं, ये चोरियों पे लगाम लगाया जा सके और लोगों को भी काफ़ी सुविधा होगी ऐसी डिवाइस का प्रयोग करने से। क्योंकि गाड़ी की कीमत की बात करें तो गाड़ी की कीमत लगभग 80 से 90 हज़ार रुपये के बीच में अब इस समय गाड़ियाँ पड़ रही हैं, बहुत ही महंगी हो गई हैं। तो ऐसे में हम बहुत बड़ी लापरवाही कर देते हैं कि पहली बात तो गाड़ी में खुद ही लॉक दिया जाता है, लेकिन हम लोग बिना लॉक की गाड़ी छोड़ देते हैं। अगर गलती से भी हमसे लॉक नहीं हो पा रहा, तो अगर हमारे इसमें ऐसी इनकी डिवाइस लगी हुई है, जीपीएस सिस्टम है, तो हमें एक मैसेज जाता है जिससे हम अलर्ट हो जाते हैं कि आपकी गाड़ी या हमारी गाड़ी कोई अगला व्यक्ति लिए जा रहा है। तो हम अगर उसे रोकना चाहते हैं तो हम रिटर्न यहाँ से कॉल कर देते हैं, तो वो जहाँ कहीं भी जिस कंडीशन में हमारी गाड़ी होती है वहीं पे गाड़ी स्टॉप हो जाती है, उससे आगे कोई ले जाने वाला माइकलाल नहीं है। चलिए, इसी तरीके से और भी आगे बात करते हैं और कैसी डिवाइस है। अच्छा सर, ये बताइए, जो आपने ये डिवाइस बनाई हुई थी, आपने इसमें देखा भी था करके, तो ये डेवलप हो पाई, नहीं हो पाई, अभी वो डिवाइस आपके पास उपलब्ध हो जाएगी, कैसा क्या? जो ये मोटर बाइक और कार, जी जी, हाँ, ये अभी हम कर सकते हैं इसको। अच्छा, बना सकते हैं, मार्केट में से हम उतारना हो, किसी की मतलब मांग हो तो ये चीज़ को करके। अच्छा, इसकी कॉस्ट 7 से 800 रुपये है। अच्छा, समझ तो रही है। आपने कुछ बाइकों में लगा के देखा, डेमो दिखाया था? हाँ, डेमो दिखाया था। अच्छा, तो आप हमारे चैनल की जो दर्शक हैं उनको आप कब दिखाना चाहते हैं, मतलब कब दिखाएंगे? इस चीज़ के लिए मैं अभी इस चीज़ को आपको, मेरे पास एक वीडियो, आपको मैं वो वीडियो दिखा सकता हूँ। नहीं, जैसे हम डिवाइस देखना चाहते हैं, आप लाइव देखना चाहते हैं तो लाइव भी हो सकता है। लगभग क्या समय रहेगा आपकी डिवाइस तैयार करने का? समय कभी भी आप, जब भी आप दोबारा चाहें तो आपको जरूर। लगभग 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने? हाँ। क्या समय 1-2 महीने नहीं, आप बोले 2-3 दिन में, 4 दिन में, तो ये अच्छा हो सकता है। चलिए सर, इस डिवाइस का डेमो तो हम देखेंगे भी और अपनी गाड़ी में लगवा के आपको दिखाएंगे भी, लाइव डेमो दिखाएंगे इसका किस प्रकार से काम करती है। चलिए, अगले हफ्ते यानी कि आज से आगे आने वाले, यानी कि आज जो भी दिन है बुधवार, तो अगले बुधवार तक हम लोग जो है आपको अगला डेमो भी दिखाएंगे। सर, और किन चीज़ों का जो आपने अभी बता रहे थे, आपने बहुत सारा ऐसा जो है आविष्कार किया हुआ है। जो मैंने बोला था कि गवर्नमेंट की हेल्प के लिए, जैसे अभी मैंने एक और डिवाइस बनाया है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन लाइफ सेव सिस्टम, जिस पे क्या है कि जैसे एक्सीडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इस पे एक फीचर्स, उसमें कई सारे एक्सीडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, हार्ट बीट यानी कि हार्ट अटैक वगैरह या मतलब बीमारी वगैरह होती है तो उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए है सेंसर। और उस पर दूसरा ये है कि जैसे किडनैपिंग, रेप जैसी घटनाएं होती हैं, या फिर गाड़ी खराब होती हैं, या फिर गाड़ी पे आग लग जाती है अचानक। अच्छा, तो उस चीज़ के लिए उसमें ऐसे फीचर्स हैं, जैसे हमारा एक्सीडेंट होता है कहीं पर सुनसान इलाके में, या हम अकेले चला रहे हैं, हमारे साथ में कोई पूरा मतलब एक फैमिली बैठी हुई है और जंगल एरिया है, हम अकेले जा रहे हैं गाड़ी चार पहिए में, और हमारा अचानक से कहीं एक्सीडेंट हो गया, या कोई टक्कर लग गई, हमारा स्पीड में पलट गई, कुछ भी हो गया। तो ये जैसे ही एक्सीडेंट होगा तो हमने ऐसा एक सिस्टम उस पर बना रखा है, जीपीएस और जीपीएस सिस्टम लगा के डिवाइस ऐसा मेरे को मॉडिफाई किया है कि जैसे ही एक्सीडेंट होगा विदाउट डिले इंफॉर्मेशन सेंड करेगा पुलिस स्टेशन, एम्बुलेंस स्टेशन, और आग लग गई होगी तो फायर स्टेशन, हाँ फायर ब्रिगेड में भी उनको भी इंफॉर्मेशन करेगा। ये नियर बाई सर्चिंग करके, यानी कि जो आसपास पुलिस स्टेशन होंगे या एम्बुलेंस स्टेशन होंगे उनको ये इंफॉर्मेशन देगा। इस पे ऐसे करके, और ये हो गया। इसके बाद जैसे आप मान लीजिए जैसे बीमारी, जैसे सबसे पहले तो बीमारी बड़ी बात करें तो यही रहती है कि अचानक से जैसे हार्ट अटैक आ गया, दिल की बीमारी है, गाड़ी चलाते बाकी चीज़ों में तो ठीक है, हम वो कर सकते हैं, बीमारी होगी कुछ भी होगा तो नींद लगी तो गाड़ी तो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। उस पर ऐसा फीचर्स एसी पे बीमारियों का है, कुछ भी बीमारी होती है तो कंट्रोल हो जाएगी। जैसे आप ज़्यादा मतलब नर्वस हैं, कुछ नहीं कर सकते गाड़ी में, आप बिल्कुल ही मतलब आप एकदम उसी टाइप बेकार टाइप हो गए, बिल्कुल मान लीजिए आपके अंदर ताकत ही नहीं है उस चीज़ को मतलब वो करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए,
आपको नींद लगी, बेहोश हो गए, कुछ भी हो गया, तो गाड़ी ऑटोमेटिक रुक जाएगी। पर हार्ट अटैक जो है, हार्ट अटैक एक ऐसा कारण है जो आ गया किसी को, सही समय में दिखाया ना जाए, ना गोली मिले, कुछ भी नहीं, तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसके लिए एक ऐसा मतलब इसी टाइप उसके जो गाड़ी चलाएगा उस पर एक ऐसा सेंसर टाइप का लगा रखा है, जो उसका क्या बोलते हैं वो होगी, हैंडल होगा, स्टीयरिंग होगी, तो उसको वो पकड़ेगा। तो उसमें एक सेंसर ऐसा कि उस पर पूरी उसकी बॉडी की जांच करता रहेगा वो सेंसर। जैसे हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक आएगा तो हार्ट अटैक जैसे हार्ट बीट बढ़ेगी उसकी ज़्यादा तेज, तो हार्ट अटैक आने के पहले इंफॉर्मेशन दे देगा कि इससे हार्ट अटैक आ सकता है। इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, जब हार्ट अटैक आने ही वाला होगा तो नियर बाई इंफॉर्मेशन बिल्कुल एम्बुलेंस स्टेशन में पहुंच जाएगी और गाड़ी ऑटोमेटिक कंट्रोल होकर वहीं खड़ी हो जाएगी। अच्छा जी। और जैसे किडनैपिंग और रेप का है, जैसे कोई किडनैप करके ले गया या फिर रेप वगैरह उसी गाड़ी में, कैसे अधिकतर इसी चीज़ में गाड़ी में ही ये चीज़ें होते हैं। तो ये सेंसर ऐसे मॉडिफाई किया है, इस पे हमने लगाया है कि ये एक जब उसमें ज़्यादा शोर या फिर कुछ भी होता है, आवाज़ जो होती है या कुछ भी होता है, मतलब मुंह भी बंद करके ऐसा सेंसर डिटेक्ट करता है कि इसमें ऐसे कोई आदमी तो नहीं है कि जो मतलब गलत तरीके से इसमें गाड़ी में बैठ रहा है। तो उस चीज़ को पूरा एक वो करेगा, स्कैन करेगा सेंसर कि हाँ सही है, और उसमें कुछ गड़बड़ लगी तो इसको वेरिफिकेशन के लिए पूरी एक इंफॉर्मेशन वॉइस एंड इसके बाद फिर एक वीडियोग्राफी टाइप का एक छोटा सा उस पर सेंसर लगा रखा होगा, वो इंफॉर्मेशन पुलिस के पास पहुंचाएगी, नियर बाई जो भी पुलिस होगी वो वेरिफिकेशन देखेंगे, मतलब कि हाँ ये हाँ कुछ नहीं है, ऐसे ही है मतलब। तो उसे, और जब वो उसमें कुछ होगा डाउट तो ऑटोमेटिक उसे डिटेक्ट करके उसके पीछे जा सकते हैं, गाड़ी एकदम पूरी लॉक हो जाएगी, उसको खोल ही नहीं सकते हैं ऐसे करके ये वाला सिस्टम। और जैसे आग लग जाती है गाड़ी में, जैसे कई हादसे होते हैं कि बैटरी में लग गई या फिर कुछ भी मतलब डीजल से मतलब पेट्रोल से, कई सीएनजी वगैरह होती हैं, तो आग वगैरह लग गई, आग लगी तो ये आग जैसे स्मोक हुआ उसमें या फिर आग लगी तो ये इंफॉर्मेशन तुरंत पहुंचाएगी उस गाड़ी में आग लग गई, नियर बाई फायर ब्रिगेड में इंफॉर्मेशन और पुलिस को दोनों को ये बताएगा। जैसे मान लीजिए खुद से कॉल नहीं कर पा रहे हैं, वो ऑटोमेटिक वहाँ मैसेज हो जाएगा। हाँ ऑटोमेटिक हो जाएगा। और कुछ और भी सेना के लिए क्या? हाँ सेना के लिए फिर मैंने ये बनाया, एक वायरलेस टैंक पे काम किया था मैंने, इसको छोटा डेमो मैंने बनाया था। तो इस पे क्या कि अनलिमिटेड वायरलेस कनेक्टिंग सिस्टम पे मतलब एक बनाया था, आप यहीं से बैठे बैठे कंप्यूटर के थ्रू एक प्राइवेट वेब ब्राउजर के थ्रू, उसका एक ऐसा वेब ब्राउजर बनाया था प्राइवेट टाइप का, जो यहाँ से बैठे बैठे अब दुनिया के किसी भी कोने से अपने टैंक को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा जी, आर्मी के जो टैंक होते हैं वो, तो उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे बैठे बैठे। उनमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जो जितना भी आपको काम कराना हो, जैसे इसमें एक मिसाइल का भी इसमें सिस्टम था, गन भी चलाना उसके लिए भी था। इसमें मिसाइल सिस्टम ऐसे था कि जिस चीज़ पे हम निशाना साधेंगे उसी पे वही जाके वो उधर ही फटेगी, जैसे वो चीज़ हमारी स्पीड से आगे निकल जाती है, कुछ भी ऐसा होता है तो उस पर नहीं लगेगी, जैसे हमारी मिसाइल उस पर नहीं अटैच हो पा रही है, नहीं उस पर बढ़ पा रही है तो वो फटेगी नहीं, वहीं पर वो मतलब जब उसके गिर जाएगी वापसी नहीं, वहीं पर गिर जाएगी। उसका कोई मतलब वो नहीं रहेगा। और भी चीज़ें बनाई थी, किसानों के लिए भी बनाया था, एक सॉइल फिल्टर बनाया था। तो सॉइल फिल्टर ये था कि जैसे डीएपी वगैरह अभी हम लोग डालते हैं तो ये मतलब हम थोड़ा थोड़ा जहर खा रहे हैं, क्योंकि ये इतनी मतलब केमिकल इतना हाई है कि ज़मीन को ये बंजर बनाते जा रहा है, मतलब पूरी ज़मीन बंजर होती जा रही है। तो इसके लिए है कि डीएपी के मतलब जब हमें उपयोग कर ही रहे हैं तो हर एक साल में एक बार मिट्टी को फिल्टर कराएं, वो जितने भी मतलब वो होंगे जो मतलब डीएपी के जितने भी उस पर वो मिल गया होगा, बंजर हो गई होगी ज़मीन, तो उसको वो साफ करेगा, फिल्टर कर देगा इस चीज़ को, प्योर मिट्टी रह जाएगी फिर एक न्यू तरीके से। इस पे ये सिस्टम था। कचड़े के लिए था, जैसे नदी यदि है, नदी अभी गंदी हो जाती है, नाला में हो जाता है कचरा बहुत सारा और गंदा पानी बहता है, तो उसके लिए मैंने ये बनाया था, एक डिवाइस था जिसपे ये फिल्टर करता है। नालों में लगा दीजिए, जो नाला होंगे, जो बड़े बड़े नाला रहते हैं उनमें पानी नदी में जाता है, तो उसके लिए मैंने बनाया था कि उसको आगे मतलब एकदम फिट कर दिया जाए तरीके से कि जो भी नाले का पानी है तो उस फिल्टर से गुजर के जाए। वो फिल्टर ये करता था, जो कूड़ा कचरा उसको अलग करता था, मेटल वगैरह जो भी हर एक चीज़ को ये अलग करता था, खाली शुद्ध पानी निकालता था। अच्छा। पानी निकाल के नदियों में जाता था।
चलिए, प्रतिभा की बात करें तो इनके अंदर कलाएं तो बहुत हैं, बहुत प्रतिभा है। लेकिन अगर शासन प्रशासन की बात करें तो अभी तक इनका कहना ये है कि शासन प्रशासन से हमें किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली है। यहाँ पर आप देख पाएंगे काफ़ी कुछ इन्होंने चार्ट के माध्यम से यहाँ पे जो है दे रखा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी ट्रेन एक्सीडेंट के लिए भी एक इन्होंने डिवाइस तैयार की हुई थी, जो ट्रेन से जो हादसे होते हैं उसमें किस तरीके से बचाव किया जाए। बहुत सारा इन्होंने ऐसी डिवाइसें बनाई हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। लेकिन अगर बात करें गवर्नमेंट्स की, तो गवर्नमेंट्स का सहयोग इनको नहीं मिल पा रहा अभी तक, जैसा कि इनका कहना है। और जैसा कि आप ये नीचे भी देख पाएंगे, बहुत सारा ऐसा इन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा, ये मोबाइल से कंट्रोल होता है। ट्यूबवेल के लिए भी था। ट्यूबवेल के लिए कैसा था? ट्यूबवेल के लिए ऐसा था कि जैसे मतलब मान लीजिए हम रात में पानी लगाने नहीं जा पा रहे हैं, हम यहीं से चालू करना अपना बोर, अच्छा, तो कॉल करेंगे तो चालू हो जाएगा। अच्छा, ये सिस्टम था। एक कॉल पे ट्यूबवेल चालू हो जाएगा एक और कॉल पे बंद हो जाएगा। चलिए, अच्छा, ये कार का था जो अभी हाँ, ये कार का था जो अभी हमने बताया। हाँ जी। और ये बिजली चोरी रोकने का था। चलिए, प्रतिभा तो इनके अंदर है, लेकिन अभी बात करें सहयोग की, तो सहयोग शासन प्रशासन से इन्हें इस प्रकार की नहीं मिल पा रही है। और आइए और भी बात करते हैं इनसे। ये काफ़ी समय से कर रहा हूँ मैं, ये समथिंग 2016 से मैंने शुरुआत की थी काम करने की। और जब से मैंने इस चीज़ के बारे में किया है, जितना भी अपना काम किया है, कई चीज़ें मैंने की हैं, पर गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया मुझे, आर्थिक सपोर्ट नहीं मिला। बाकी प्रोत्साहन तो बहुत दिया, यानी कि हाँ, उन्होंने बोला कि हाँ बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो, बस पीठ थपथपाइए, बाकी आर्थिक सहयोग नहीं कर पाया है। आर्थिक सहयोग करते तो शायद मैं काफ़ी और भी ऐसी चीज़ें करता, और भी बड़ी बड़ी चीज़ें कर पाता। इस चीज़ का सपोर्ट हमें नहीं मिला है। और हमारे पिताजी हैं, तो पिताजी हमारे कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब रहती है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि कई सारी उनकी बीमारी रहती है। अभी पेट में उनके फोड़ा हो गया था, तो काफ़ी दिक्कत पड़ी थी, फेफड़ों में पानी भर गया था, मतलब वैसे उनकी बीमारियाँ, मतलब समझ लीजिए कि शुरू से ही बीमारियाँ हैं, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आपके फैमिली मेम्बर्स में कितने लोग? माता जी हैं और बड़े भाई हैं मेरे, जो मुझसे बड़े हैं। वो अब थोड़े अब कुछ करते हैं, बड़े हैं तो कुछ करने लगे हैं अभी से ही, तो करते हैं, काम वगैरह करते हैं, थोड़ा बहुत मजदूरी वगैरह वो भी करते हैं। चलिए, और जैसे कि बात करें, जो आप डिवाइस तैयार करते हैं इसमें काफ़ी खर्च भी आता है, जैसे आप भरपूर समय इसमें दे पा रहे हैं, तो उस पर आपका खर्च कैसे मैनेजमेंट हो रहा है? खर्च ऐसा है कि थोड़ा बहुत पिताजी देते हैं, थोड़ा काम वाम करते हैं भैया, और बस यही है कि कुछ जो किस वो होता है, थोड़ा बहुत खेतों में काटने आटने से भी पैसे आ जाते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से काम होता है तो वो भी कर लेते हैं, तो पैसे आ जाते हैं। और अंकल जी भी थोड़ी मदद कर देते हैं, पिताजी और अंकल जी दोनों ही मतलब थोड़े थोड़े हिसाब से मदद करते रहते हैं। अच्छा, आगे के लिए आपने क्या सोच रखा है? आगे जैसे कि लगातार आप कई वर्षों से ये काम करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई आपको सफलता हासिल नहीं हुई है ना? तो आगे आप क्या करने की सोच रहे हैं? सफलता तो वैसे कि अभी मेहनत करेंगे, सफलता तो मिलेगी। और सोचा क्या है कि हमें स्टार्टअप करना, जो हम अपने इनोवेशन जो कर रहे हैं, जो अच्छे अच्छे इनोवेशन किया हम लोगों ने, तो उनका पेटेंट ले रहे हैं, अभी उसका अप्लाई कर दिया है, तो पेटेंट हाल ही में मिल जाएगा, कुछ दिन बाद, टाइम लगेगा। एक इस चीज़ का जो ACDS इलेक्ट्रिक शॉक सिस्टम था, इसका अप्लाई कर दिया है, तो उसका पेटेंट मिल जाएगा। हमें स्टार्टअप करना है, हम स्टार्टअप करेंगे तो हमें पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, तो फंडिंग वगैरह का भी तो सहयोग रहेगा, गवर्नमेंट सेट करे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, नहीं फिर खुद से ही कुछ करके स्टार्टअप करेंगे। चलिए, जैसा कि अभी तक आपने इतना सारा कुछ बताया कि हमने ऐसी डिवाइसें बनाई, लेकिन अब आगे क्या बनाने वाले हैं आप? आगे भी अभी एक चीज़ में रिसर्च कर रहे हैं। अभी एक लाइन माइन होती है, लाइन माइन जो अभी ज़मीन में मतलब लगा दिया जाता है, आर्मी के लिए यूज़ किया जाता है, और उस पर कोई पैर रख देता है तो फट जाता है। तो ऐसे लैंड माइन में ऐसा काम कर रहे हैं हम कि साल में लैंड माइन से साल में 20 से 40 हज़ार के आसपास हमारे सोल्जर्स मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं इसके कारण। तो हमने किस पे ऐसे रिसर्च कर रहे हैं कि इसको डिस्फ्यूज़ कैसे किया जाए। हम उस पर उनके जूतों पे
उनके रहते हैं शूज़, उन पे ऐसा सेंसर टाइप का कुछ उपयोग करें, या फिर उन पे खाली छोटा सेंसर पेन टाइप का कुछ भी कहीं पर रखने का, तो उनको डिटेक्ट करे, बताए कि यहाँ पर लाइन वाइन लगी है। जैसे जंगल में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो उनको पता चल जाएगा लाइन वाइन लगी है यहाँ पर, और इसको डिस्प्यूज कर सकते इस चीज़ के लिए। उसको मतलब आसपास बता देंगे इधर लाइन वाइन है, बच के मतलब थोड़ा चलें। तो इस चीज़ के लिए भी थोड़ा सा अभी रिसर्च कर रहे हैं, ये काम इस पे चल रहा है। चलिए देखिए, जैसा अभी इन्होंने बताया कि अभी सैनिकों के लिए भी ये काम करने वाले हैं और ऐसा कुछ बनाएंगे, जैसा कि अभी बताया कि काफ़ी सैनिक हैं जो जैसे जंगलों में चलते हैं और वो ध्यान नहीं दे पाते हैं कि ज़मीन के अंदर ऐसा क्या चीज़ छिपा हुआ है और शहीद हो जाते हैं, है ना। उसके लिए भी अमन जी अभी आगे काम करने वाले हैं। चलिए, इसी तरीके से आप सभी का सहयोग मिलता रहा तो ज़रूर मैं उम्मीद करता हूं कि अमन जी आगे और भी कुछ ऐसे बड़ी डिवाइसें तैयार कर पाएंगे जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी वाली बात होगी। आइए, हमारे साथ अमन जी के पिताजी हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्ते अंकल जी। हाँ। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम ओम प्रकाश धुरिया है। अच्छा ग्राम पोस्टिंग गोड्डा, जिला हमीरपुर का निवासी हूँ। अच्छा अच्छा। और तो मेरा लड़का जो है ये शुरू से पढ़ाई के तौर पर ये अपना ये इलेक्ट्रॉनिक काम कर रहा है, जिससे हमें शासन और प्रशासन से कोई मदद नहीं मिलती। जितना हमारे पास होता है उतना लगा देते हैं कर्ज लेकर के। ये किसी प्रकार ये से कितनी समय से ये काम कर रहे हैं, कितने वर्षों से? ये सन 2016 से कर रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, पहले ताली वाली टार्च बनाई थी, जिससे ताली बजाने से जलती थी और बुझती थी। इसके बाद उन्होंने बहुत से आविष्कार किए, जिससे शासन और प्रशासन से हमें कोई मदद नहीं मिली है। हम अच्छा, चाहते काफ़ी हैं कि खर्च भी आता होगा, तो खर्च कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? आप क्या करते हैं? हर यहाँ वहाँ से जुटाते हैं, जैसा बनता है किसी से ले कर के देते हैं कि कोई मतलब घर परिवार का दे देता है, जैसे अंकल है उसको वो भी दे देते हैं कुछ थोड़ा बहुत, और तो इतना नहीं किसी से हो पाता है। और हम चाहते हैं कि शासन और प्रशासन से हमें कुछ मदद मिले तो आगे बढ़े, तो हमको और खुशी हो, देश और प्रदेश का नाम उज्जवल हो। ये शुरुआत से ही ऐसे ही करते हाँ, रहे? शुरू हुआ। अच्छा अच्छा। चलिए, जैसा कि इनके पिताजी ने भी बताया कि ये पढ़ाई के साथ साथ लगातार इस तरीके से इनकी रुचि रही है ऐसे काम करने की और नई नई डिवाइस तैयार करने की, लगातार ये करते रहे हैं और करते आ रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ इनके अंकल भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। नमस्ते अंकल। क्या नाम लिखते हैं आप? राम प्रकाश। अच्छा, तो ये बताइए अमन जी कितने समय से ऐसे कर रहे हैं, इनकी पूर्ति आप लोग कैसे कर पा रहे हैं? सन 2016 में इन्होंने क्लैपिंग टार्च बनाई थी, ताली वाली टार्च बनाई थी, जिसे ताली बजाने से जलती थी और बुझती थी। अच्छा अच्छा। फिर इसके बाद इन्होंने वो कार्रवाई की चोरी रोकने की वो डिवाइस बनाई थी। इसके बाद सारे कम से कम इन्होंने 16 आविष्कार कर चुके, रिसर्च कर चुके। अच्छा अच्छा। जिसकी मदद मान लो उनके पिताजी प्लस अंकल, हम दोनों लोग वो करते हैं, किसी से कर्ज लेके या कुछ करके उसका निवारण करते हैं। अच्छा, जैसा कि अभी तक उन्होंने 16 डिवाइस तैयार किए हैं और लगभग वो जो उम्मीद करते थे तो वो पूरा हुआ है, तो उसमें जो खर्च आया है उस बजट का कैसे आप लोगों ने? नहीं, किसी से कर्ज लिया, कुछ किया, उनके पिताजी ने लिया, हमने लिया, लड़के को पहुंचाया। और सरकार से यही मंशा हमारी है, प्रशासन और शासन से, कि अमन धुरिया के लिए सहयोग आर्थिक मदद मिले। अच्छा, अभी तक किसी प्रकार की मदद आपको हुई है? नहीं हुई अभी कोई नहीं हुई भाई। विधायक जी मिले, सांसद जी भी मिले, मंत्री नीलमा कटियार भी आए, उपेंद्र तिवारी जी थे, इनसे कोई सहयोग नहीं मिला हमको। अभी तक कोई सहयोग नहीं हुआ। अच्छा, एक नई डिवाइस इन्होंने बनाई हुई है, तो उस डिवाइस से ये है कि उसका मानक तो बहुत अच्छा है। अगर सरकार की मंशा उठ जाए कि पेटेंट हो जाए इसका, तो उससे इसका देश में नाम, प्रदेश में नाम रोशन हो, जिसका हमीरपुर ज़िले का नाम, अमन धुरिया का नाम रोशन हो सके, हमारी यही कामना है।